हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट एंड डायमेंशंस में जो अभी आपने टॉपिक किया था लास्ट वीडियो में, कौन सा टॉपिक था वो बताओ। जिसमें हम क्या करते थे, किसी इक्वेशन या फॉर्मूले को हम चेक करते थे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी थी आपके पास, क्या कि लेंथ है तो उसमें लेंथ ही ऐड हो सकती है, पता है ना वो सब। ठीक है, तो लास्ट वीडियो अगर आपको देखी हुई है आपने, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। देखो जरा, ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं कॉम्पिटिशन में। कहता है एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू में अल्फा रूट में वाई अपॉन में y प्लस बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, y क्या है यहाँ पर, ये डिस्टेंस है, ये वाला y। ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, y क्या है, डिस्टेंस है। द डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू में बीटा आर, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की डायमेंशन आपको निकालनी है। यानी कि सबसे पहले आप अल्फा बीटा इंडिविजुअल निकाल लो, उनको मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो जरा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखो क्या है हमारे पास, u इज इक्वल टू में अल्फा रूट में y और ये है y प्लस में बीटा। देखो यहाँ से हमें इस बीटा की तो आराम से पता चल रही है, कैसे, क्योंकि y क्या है, लेंथ है, और लेंथ में कोई चीज़ ऐड हो रही है तो वो भी क्या होगी, लेंथ ही होगी। क्लियर है, तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है अगर ये l है तो ऑब्वियस बात है ये भी क्या होगी, l ही होगी। तो यानी कि y प्लस जो बीटा है तो ये l है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगी, यहाँ l ही होगा। ठीक है, तो यानी कि मुझे ये पता चल गया कि बीटा की जो डायमेंशन है वो क्या है, l है। ठीक है, अब यहाँ पर बीटा की मुझे पता चल गई तो मैं अल्फा की निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसमें देखो जरा, u क्या है, एनर्जी, एनर्जी के होते हैं m1 L2 T-2 इज इक्वल टू में अल्फा की हमें चाहिए, y क्या है यहाँ पर डिस्टेंस, तो l का रूट यानी कि 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अपॉन में ये क्या हो जाएगा यहाँ l, और ये भी l है, तो l प्लस l होता है, 2l नहीं होता इसमें, है ना, पता है ना। लेंथ में लेंथ ऐड होगी तो लेंथ ही आएगी। ठीक है, यहाँ कोई हम उसके मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो देखो जरा, m1 L2 T-2 इज इक्वल टू में अल्फा l की पावर 1/2 और ये है l की पावर 1, यहाँ l प्लस l ही होता है। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियो में। ठीक है, नहीं भी पता तो समझो, लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू क्या होगी, लेंथ ही होगी। ठीक है, बात इतनी, यहाँ पर वो नहीं कर रहे हैं हम कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर तो 5 मीटर होगा। ठीक है, कई बच्चे सोचेंगे ना l प्लस l तो 2l होता है, नहीं, l प्लस l यहाँ डायमेंशंस में क्या होगा, l ही होगा यहाँ, क्योंकि आप बात कर रहे हो किसकी, डायमेंशंस की, है ना। तो लेंथ है एक फिजिकल क्वांटिटी, उसमें वही फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकती है। खुद सोचो ना, मान लो 2 मीटर की लेंथ है, उसमें मैं क्या 2 kg ऐड कर सकता हूँ क्या, नहीं हो सकता ना। 2 मीटर में इसी का जो ये यूनिट है वही, जैसे मान लो 3 मीटर, यही चीज़ ऐड हो सकती है। तो लेंथ में लेंथ ऐड होगी तो लेंथ ही आएगी। मान लो इसका 5 मीटर आंसर आया, लेकिन है तो ये लेंथ ही ना। समझ रहे हो इतनी बार, ये चीज़ को समझना है आपको। तो यहाँ से बस आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो किस तरीके से निकलेगी अल्फा की वैल्यू, m1 L2 T-2, ये l इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर L1, और ये L1/2 इधर आ जाएगा। तो देखो जरा यहाँ पर m1 l ऊपर कितना हो गया, देखो 3, और ये T-2 है, 2 और 1 3 हो गया ना, और नीचे है L1/2, तो L3 और ये 1/2 ऊपर जाके -1/2 बन जाएगा। तो 3 - 1/2 करो जरा, क्या होगा आपके पास, बताओ, दिखाई दे रहा है ये 2 LCM, 2 3 6 हो गया, ये 1 कितना आ गया, ये आपके पास 5/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर m1 l कितना आ गया, 5/2, और T-2 आ गया अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देख के मत यहाँ पर ऑप्शंस में टिक मार्क कर देना, ठीक है, या देखने लग जाना। देखो अभी उसने पूछा आपसे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है, m1 l 5/2 T-2, और बीटा कितना आया है, l, तो l की पावर 1 हो गया यानी कि ये। ठीक है, तो बस अभी 5/2 + 1 कर दो, कितना होगा बताओ, 2, ये 5 और ये 2 कितना आ गया, 7/2 आ गया। एलसीएम तो लेना आता ही होगा आपको, है ना। तो देखो m1 l 7/2 और ये t है -2, तो ये आ गया हमारे पास अल्फा इंटू में बीटा। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, देखो जरा यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चीज़ें आपको पता है, जहाँ पर हमने जो लास्ट वीडियो की थी, तो डायमेंशनली करेक्ट देखा था हमने फॉर्मूला या इक्वेशन। ठीक है, ये क्या था, हमने क्या अननोन क्वांटिटी की डायमेंशंस भी निकालनी सीखी थी, है ना, तो वहीं से ये रिलेटेड है चीज़। क्लियर है, लेकिन समझ में आ गई होगी, बहुत ही ईजी है। अगर आपको डायमेंशंस आती है तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं जरा। देखो इसमें क्या कह रहा है आपको, अल्फा इज इक्वल टू में f/v² साइन बीटा, और ये t है, मतलब साइन थीटा है, थीटा यहाँ पर बीटा t है। हियर v इज वेलोसिटी, f इज फोर्स एंड t इज टाइम। अल्फा एंड बीटा क्या है हमारे पास, जो है इनकी डायमेंशंस आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखो जरा, खुद सोचो आप जरा, इसकी हमें डायमेंशन निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से एक चीज़ को समझो, ये जो बीटा टी है क्या है, ये पूरा साइन का फंक्शन क्या है, डायमेंशन लेस होता है, और अंदर भी जो थीटा होता है वो भी डायमेंशन लेस ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर सोल्यूशन में देखूँ तो जो बीटा टी है ये डायमेंशन लेस है, तो m0 L0 T0 बनेंगे इसके, और यहाँ से बीटा और टाइम के क्या हो जाएंगे, t, तो ये m0 L0 T0, तो यहाँ से जो बीटा के आएंगे वो क्या आ जाएंगे, m0 L0 T0, और नीचे क्या आएगा बताओ, t आ जाएगा। क्लियर,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा t-1, बिकॉज ये तो पूरा 1 ही है, तो ये 1 है, पावर ऊपर जाके -1 तो बीटा। तो कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं ये तो डायमेंशन लेस था, इसकी कैसे आ गई डायमेंशन। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस पूरे की पूरा डायमेंशन लेस होता है ना, ये तो बीटा की आई है डायमेंशन। अभी यहाँ बीटा की पुट करो t-1 और t भी है साथ में, तो -1 + 1 क्या हो गया, t0 हो गया। तो ऐसे समझना है इस चीज़ को, कंफ्यूज नहीं होना। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे ऑप्शंस में, तो यहाँ सब में t-1 है ना, तो इससे तो कुछ हमें पता नहीं चला बीटा की वैल्यू से। तो अल्फ़ा की निकालते हैं। आप देखो अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा क्या है हमारे पास, f/v² एंड साइन बीटा t। अब देखो यहाँ पर हमें इतनी बात पता है, ये तो क्या है डायमेंशन लेस है, तो इसको तो छोड़ो। अल्फ़ा इक्वल टू में f/v² है, इसकी डायमेंशंस देखते हैं जरा। देखो f की डायमेंशन जो है वो क्या होती है, मतलब फोर्स है ये m1 L2 t-2, सॉरी m1 L1 t-2, L2 t-2 तो एनर्जी होती है, m1 L2 t-2 एनर्जी, फोर्स की होती है m1 L1 t-2। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो v क्या है यहाँ पर देख लो, वेलोसिटी है, तो L t-1 होते हैं वेलोसिटी के, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। तो देखो जरा m1 L1 t-2 क्या आ जाएगा नीचे, L2 t-2। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो m1 L कितना हो जाएगा, देखो ये -2 जाएगा ऊपर, है ना, 2 है ना प्लस का, ऊपर जाके -2 तो ये -1 बनेगा, और t ये -2 है, ऊपर जाके प्लस का 2 तो t तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आपके पास आया क्या यहाँ पर, देखो ये डायमेंशन आ गई आपके पास। तो यहाँ पर देख लो जरा किस में ऐसा हो रहा है कि ये आपके पास है, बताओ ऑप्शन देख लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ डी ऑप्शन m1 L-1 t0। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बीटा तो सब में t-1 है, तो अल्फ़ा चेक करना था मेनली, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ जरा, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब चलो इतना करो आप, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।